आज का अपना विषय है बृहस्पति ग्रह का गोचर भ्रमण। 22 अप्रैल 2023 को गुरु स्वराशि मीन को छोड़कर मित्र राशि मेष में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर लगभग 1 वर्ष 1 मई 2024 तक रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को 3:33 पर मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 अप्रैल को बृहस्पति और राहु ग्रह की युति की वजह से गुरु चांडाल योग का निर्माण भी हो रहा है। आपको बता दें कि सूर्य मेष राशि में 14 अप्रैल को गोचर कर चुके हैं। राहु और बुध वहां पहले से ही मौजूद है, जिसके कारण मेष राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी हो रहा है। इस अवधि में शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर रहेगी। साथ ही नवंबर 2023 तक लगभग 7 महीने राहु से युति रहेगी और गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। अतः गुरु निर्बल रहने के कारण शुभ फलों की अधिक आशा नहीं की जा सकती। यह गोचर भ्रमण चंद्र राशि के आधार पर दिया जा रहा है। चंद्र राशि का मतलब है कि आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होते हैं वह आपकी चंद्र राशि होती है। आइए जानते हैं बृहस्पति के इस गोचर से सभी राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा। फलित दीपिका के अनुसार गुरु दूसरे, 5वें, 7वें और 9वें और 11वें स्थान पर जब भ्रमण करते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं। गुरु दूसरे भाव में मीन राशि वालों को रहेंगे, धनु राशि वालों को 5वें भाव में भ्रमण करेंगे, तुला राशि वालों को 7वें भाव में भ्रमण करेंगे, सिंह राशि वालों के यह बृहस्पति का गोचर 9वें भाव में और मिथुन राशि वालों के लिए 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में रहेंगे। इन राशियों के लिए बृहस्पति का गोचर अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा। मेष राशि और कर्क राशि के लिए बृहस्पति का यह गोचर मध्यम फलदायक रहेगा। मकर राशि के चतुर्थ भाव में, कुंभ राशि के तीसरे भाव में, वृश्चिक राशि के 6ठे भाव में, कन्या राशि के 8वें भाव में और वृषभ राशि के 12वें भाव में भ्रमण करेंगे। इन राशियों के लिए यह समय संघर्षपूर्ण रहेगा। आइए जानते हैं गुरु के इस गोचर से किन राशियों को क्या फल प्राप्त होगा। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि का। मेष राशि के लोगों के लिए बृहस्पति का यह गोचर मध्यम फलदायी साबित होगा। गुरु 9वें एवं 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में विराजित हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर और 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर एवं 9वीं दृष्टि भाग्य भाव यानी 9वें भाव पर रहेगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की होगी। आपको संतान से संबंधित सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। धन लाभ हो सकता है, साथ ही खर्च भी बढ़ेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों में वृद्धि होगी। आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। बनते कामों में बाधा उपस्थित होने से आपको मानसिक तनाव रहेगा और आपका मनोबल भी कम हो सकता है। इस गोचर से मेष राशि वालों को कार्य क्षेत्र में संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त होगी। पुराने रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से बीमारी है तो उस व्यक्ति की बीमारी ठीक होने के योग बन रहे हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें अधिक मेहनत से धन लाभ होगा। कार्यस्थल पर धैर्य से काम लें। वैवाहिक जीवन में जो मतभेद चल रहे हैं उनमें कमी आएगी। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय धन का अधिक निवेश करना ठीक नहीं है। वर्क प्लेस पर जल्दबाजी के कार्यों से बचें। जल्दबाजी में किए गए कार्यों से परेशानी में फंस सकते हैं। वृषभ राशि, आपकी राशि से यह गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। गुरु 8वें व 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि 4थे भाव पर, 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर, 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है, अतः स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से बचें। कार्य व्यवसाय में विस्तार के लिए आपको अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती है। यह गोचर आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा। आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे, लेकिन खर्चों की भी अधिकता रहेगी। घर परिवार में वैचारिक मतभेद की स्थितियां बन सकती है, अतः धैर्य से काम लें। मिथुन राशि, गुरु के इस राशि परिवर्तन से मिथुन राशि को धन लाभ होगा, क्योंकि आपकी बृहस्पति 11वें भाव में भ्रमण करेंगे जो अत्यंत शुभ फलदायक रहेंगे। गुरु 7वें एवं 10वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में विराजित हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि 3रे भाव पर, 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर एवं 9वीं दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी। इससे आपका संपर्क कुछ विशेष व्यक्तियों से होगा जो आपके लिए बड़े कारगर साबित होंगे। आपके घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। आप अपने भाई बहनों की मदद करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान छोटी छोटी यात्राओं की जो स्थिति बनेगी, जो धार्मिक के साथ साथ आपके लिए काम में भी सहायक होगी। आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा तथा नए मित्र भी बनेंगे। भूमि भवन वाहन के क्रय के योग बनेंगे। खोया हुआ या दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में मनवांछित सफलता प्राप्त होगी। भाग्य का साथ प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। निवेश के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा।
नौकरी पेशा वर्ग को पदोन्नति के योग बनेंगे। विवाह योग्य जातकों के विवाह के योग बनेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस समय सबसे ज़्यादा फायदा होगा। कर्क राशि, आपकी राशि से बृहस्पति 10वें भाव में भ्रमण करेंगे। यह आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा। गुरु 6वें एवं 9वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में विराजित हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर एवं 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर रहेगी। आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है, अतः स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुरु के होने वाले इस राशि परिवर्तन से इस राशि वालों की तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में ऊंचा पद मिलने की संभावना बन रही है। इस गोचर के प्रभाव से घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। कोई बड़ा इन्वेस्ट करने से पहले अपने बड़ों की राय अवश्य लें। आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन साथ में खर्चों में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगिता परीक्षा में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कभी कभी शेयर मार्केट में फायदा हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के निर्णय लें। सिंह राशि, आपकी राशि से बृहस्पति 9वें भाव में भ्रमण करेंगे। यह आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा। गुरु 5वें एवं 8वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में विराजित रहेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि पहले भाव पर, 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर व 9वीं दृष्टि 5वें भाव पर रहेगी। व्यवसायी वर्ग को भाग्य के सहयोग से सफलता एवं आर्थिक लाभ होगा। आपके इस समय में मानव कल्याण से जुड़े कार्यों में सहयोग देने में रुचि जगेगी और बड़ी तल्लीनता के साथ आप इस कार्य में सहयोग करेंगे। नौकरी में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आपको संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। अगर आप नए घर की तलाश में हैं तो नवनिर्मित घर में प्रवेश करने के योग बन रहे हैं, यानी कि भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बनेंगे। भाग्य के सहयोग से सभी लंबित कार्य पूरे होंगे। इस दौरान लंबी दूरी की यात्राएं और तीर्थाटन के योग बनेंगे। आपके सामाजिक तथा पारिवारिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा वर्ग को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। कन्या राशि, आपकी राशि से बृहस्पति 8वें भाव में भ्रमण करेंगे। यह आपके लिए अधिक शुभ फलदायक नहीं है। गुरु 4थे व 7वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में विराजित हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर, 9वीं दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। आपकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल रह सकती है। इस समय में कोई बड़ा इन्वेस्ट करने से बचें। आप मेहनत से भाग्य का निर्माण करने में सफल होंगे। साझेदारी की संपत्ति को लेकर अथवा अन्य कारण से भी भाइयों में विवाद हो सकता है, अतः धैर्य से काम लें। भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय के लिए समय अधिक शुभ नहीं है। विद्यार्थी वर्ग आलस्य से बचें। व्यवसायी वर्ग को व्यर्थ की दौड़ धूप अधिक रहेगी। तुला राशि, आपकी राशि से बृहस्पति 7वें भाव में भ्रमण करेंगे। यह आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायक समय रहेगा। गुरु तीसरे व 6ठे भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में विराजित रहेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि 11वें भाव पर, 7वीं दृष्टि आपकी राशि यानी कि प्रथम भाव पर, 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। काम के सिलसिले में या किसी और कारण से आप किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं, यानी कि स्थानांतरण के योग बनेंगे जो आपके मन को प्रसन्न करने वाले होंगे। यदि आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसका व्यापक विस्तार होगा। भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय के लिए समय शुभ फलदायक रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग अधिक मेहनत के साथ विद्या अध्ययन करेंगे और अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। मन को प्रसन्न करने वाली यात्राएं होंगी। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। वृश्चिक राशि, आपकी राशि से बृहस्पति 6ठे भाव में भ्रमण करेंगे। यह समय आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा। गुरु दूसरे व 5वें भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में विराजित हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर व 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर है। इस समय में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रोग ऋण सत्रों से परेशानी हो सकती है। भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय के लिए समय अधिक शुभ नहीं है। व्यवसायी वर्ग को व्यर्थ की दौड़ धूप अधिक रहेगी। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे और आलस्य से बचें। धनु राशि, आपकी राशि से बृहस्पति 5वें भाव में भ्रमण करेंगे। आपके लिए यह समय अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा। गुरु आपकी राशि व चौथे भाव के स्वामी होकर 5वें भाव में विराजित हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर व 9वीं दृष्टि आपकी राशि पर है। इस समय में आप अपने हर उद्देश्य को पूरा करेंगे। जिसकी इच्छा आपके मन में कई वर्षों से थी वह पूरी होंगी। आपकी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और आपके पास धन प्राप्ति के नए मार्ग सुलभ होंगे।
भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बनेंगे। आपको अपनी मेहनत के अनुसार प्रत्येक कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल है। व्यवसायी वर्ग को अपेक्षित धन लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा वर्ग के पदोन्नति के योग बनेंगे। मकर राशि, गुरु तीसरे व 12वें भाव के स्वामी होकर आपके चौथे भाव में विराजित हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि 8वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर व 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर है। यह समय आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा। घर परिवार एवं कार्यस्थल पर वैचारिक मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, अतः धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, अतः स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यवसायी वर्ग को व्यर्थ की दौड़ धूप अधिक रहेगी। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे और आलस्य से बचें। नौकरी पेशा वर्ग को कार्य की अधिकता रहेगी। कोई बड़ा इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। कुंभ राशि, आपकी राशि से बृहस्पति तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे। गुरु दूसरे व 11वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में विराजित हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर व 9वीं दृष्टि 11वें भाव पर है। यह समय आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय के लिए समय अधिक शुभ नहीं है। व्यवसायी वर्ग को मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग आलस्य को अपने पर हावी न होने दें। घर परिवार में वैचारिक मतभेद की स्थितियां बन सकती है, अतः धैर्य से काम लें। मीन राशि, आपकी राशि से बृहस्पति दूसरे भाव में यानी कि धन भाव में भ्रमण करेंगे। गुरु आपकी राशि व 10वें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में विराजित हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर व 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर है। यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मन को प्रसन्न करने वाली यात्राएं होंगी जो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होंगी। व्यवसायी वर्ग को अपेक्षित धन लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग अधिक मेहनत से विद्या अध्ययन करेंगे। घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। साथ ही घर में मांगलिक कार्यों का भी आयोजन होगा। जिन लोगों को बृहस्पति ग्रह का यह गोचर अधिक शुभ नहीं है, उन्हें चाहिए कि वे बृहस्पति के उपाय करें। उपाय इस प्रकार है, गुरुवार को विधि विधान से व्रत रखें और विष्णु भगवान को पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई आदि चढ़ाकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। गुरुवार को गाय को हल्दी, गुड़ और रोटी खिलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। संभव हो तो प्रतिदिन, नहीं तो प्रत्येक गुरुवार को करें। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, आपकी जितनी इच्छा हो उतनी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन चांदी की कटोरी में केसर डालकर सबसे पहले बृहस्पति देवता या विष्णु भगवान को तिलक करें, उसके बाद में स्वयं के तिलक करें। बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा करें। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, घी का दीपक करें। ये करने के साथ ही बृहस्पति ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए अपने घर के ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखें। ईशान कोण यानी घर की उत्तर पूर्व दिशा, इसे हमेशा साफ सुथरा रखें और हमेशा अपने गुरुजनों का सम्मान करें।